जय जिनेन्द्र, मैं हूं तपेश जैन। हम लोग जैन मानस भवन में हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि साधु मार्ग की समता संघ का एक राष्ट्रीय अधिवेशन यहां पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात भी है, हर्ष की बात भी है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों का यहां पर 2 दिवसीय आवासीय सम्मेलन है। एक तरीके से छत्तीसगढ़ को जानने समझने का अवसर मिल रहा है और गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव के जो संदेश हैं पूरे देश भर में फैले। ऐसे हमारे साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम जी राका हमारे साथ में है, सुनील जी बम जी है, युवा संघ के अध्यक्ष है, और महिला शाखा की अध्यक्ष पुष्पा जी महिता हमारे साथ में है। क्या कुछ कहेंगे गौतम जी, कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ आके? हालांकि गुरुदेव की कृपा छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये वीरों की धरती है, सम्मान की धरती है। यहाँ पर जिन परिवारों ने अपने रत्नों को जो जिन शासन की सेवा के लिए समर्पित किया है, ऐसी धरती को नमन और अभिनंदन करते हुए हम अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जहाँ पर महत्तम महोत्सव के रूप में ये जो स्टॉल जो हम देख रहे हैं, किस तरह से 9 आयाम जो स्वयं के विकास को प्रेरित करते हैं कि किस तरह से स्वयं का विकास होते हुए हम कैसे गुरु चरणों में अपने आप को अर्पण करें, चाहे वो ज्ञानार्जन के माध्यम से हो, स्वाध्याय के माध्यम से हो, व्रत विवेक तप त्याग के माध्यम से हो, संस्कार के बीजारोपण के माध्यम से हो, जन जन में राम के माध्यम से हो, संघ सशक्तिकरण के माध्यम से हो, और गूदड़ी के लाल जो हर जगह हैं उनकी कैसे प्रतिभाओं को आगे ला करके संघ और समाज में जोड़ने का प्रयास करें। संघ सुदृढ़ तो देश सुदृढ़ तो विश्व सुदृढ़, यही भावना लेकर के अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ, और विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आचार्य भगवान का जो चिंतन है न केवल जैन समाज के लिए है, न केवल साधु मार्गी समाज के लिए है, विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए है कि उनका स्वयं विकास किस तरह से हो, किस तरह से उसमें वो नैतिकता और चारित्र का निर्माण हो, जहाँ पर वो कभी भी कहीं पर भी खड़ा रहे, किसी भी परिस्थिति में निर्णय करने की क्षमता उसमें बढ़े, और वो सब हो सकता है अगर वो ज्ञानवान और क्रियावान हो। ये आचार्य भगवान का चिंतन, ये विजन, और इसी तरह से आचार्य भगवान ने जो समता सर्वमंगल गुणशील के माध्यम से और उत्क्रांति के माध्यम से जो समाजोत्थान के लिए जो आयाम दिए हैं, वो सभी को लेकर के संघ प्रतिबद्ध है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से युवा और युवती छोटे छोटे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और यही जुड़ना और जोड़ने का संकल्प लेकर के हम सब साथ में चल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, और हम इसी तरह से एकजुट होकर के समाज को सुदृढ़ करते हुए देश निर्माण को आगे बढ़ाने में लक्ष्य रखे, इन्हीं भावनाओं के साथ में। जय जयकार सुमित जी बम जी हमारे साथ। जय जयकार जी जी, बहुत अच्छी बात ने। और एक बार डेमो आप अपना दीजिए। आप बताओ। जय जी। ज्ञानी जन कृपया ध्यान दे, ज्ञानार्जन सुपरफास्ट एक्सप्रेस भारत के सभी संघों से होते हुए महत्तम महोत्सव को जाने वाली ट्रेन आज यहाँ रायपुर मानस भवन में रुकी हुई है, और सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान रिजर्व कर ले। महत्तम महोत्सव के अंतर्गत ज्ञानार्जन टॉपिक जो आया था, उसके 8 प्रकल्प को हमने 8 बोगियों के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। उसमें से पहला प्रकल्प है प्रज्ञा प्रशिक्षण। यहाँ पे जो टीचर्स हमारे पाठशाला में पढ़ाते हैं, शिविर में पढ़ाते हैं, उनको नई टीचिंग टेक्निक्स सिखाने का प्रयास इस प्रज्ञा प्रशिक्षण प्रकल्प के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कर्म तत्व। ये जेंट्स के लिए रिजर्व्ड है एक्चुअली। ये दोनों बोगी जो है ये हमारे जेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। इसमें 3 कर्म तत्व के में से 3 बुक्स दी हुई है, कर्म ग्रंथ की भाग A, B, C, और इसकी एग्जाम होगी। और नेक्स्ट है हमारा ऑल इज वेल। ये भी जेंट्स के लिए रिजर्व है, लेकिन मेन ये है कि ये युवा श्रावक जो 18 से 45 वर्ष के युवा श्रावक हैं उनके लिए रिजर्व है। और इसमें मेन है कि 2022 से 2025 तक का जो 3 साल का टाइम है, उसमें प्रतिक्रमण कंठस्थ याद करना। ये सबका सपना भी होता है कि वो कम से कम प्रतिक्रमण याद करके एक बार जरूर कराएं। तो ऐसा छोटा सा सस्ता सा गिफ्ट आप गुरुदेव को उनके दीक्षा दिवस पर जरूर दे ही सकते हैं। सबसे इजी प्रकल्प है जो गिफ्ट आप गुरुदेव को दे सकते हैं। अगला आता है श्रुत रमन। ये भी बहुत इजी प्रकल्प है, ये लेडीज जेंट दोनों के लिए खुला हुआ है। इसमें 32 आगमों में से मात्र 22 आगमों का हिंदी अनुवाद आपको 3 साल के अंदर पढ़ना है।
उसमें से 10 आगम वो भी एक्सक्लूड किए गए हैं जो बड़े हैं, जिनको आपको टाइम लगता था पढ़ने में। सिर्फ आसानी से जिन आगमों को आप पढ़ सकते थे उन 22 आगमों को इंक्लूड करके इसे 3 साल का आपको टाइम दिया गया है कि आप इसे पढ़िए, और इसका आगे कोई एग्जाम नहीं होने वाला, ना क्वेश्चन आंसर, केवल ये आपके खुद के जानकारी के लिए, खुद के अध्ययन के लिए ये प्रकल्प है। नेक्स्ट है हमारा श्रुत आरोहक। ये 3 साल का पूरा पाठ्यक्रम है, हर साल अलग अलग कोर्स आएगा। ये पहले साल का कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, और पहले साल के कोर्स का एक ओपन बुक एग्जाम हो चुका है, दूसरी ओपन बुक एग्जाम अभी 29 जनवरी को है, और बाद में इसका क्लोज बुक एग्जाम भी होगा। अगर आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अभी भी करा सकते हैं, क्योंकि इसका रिजर्वेशन अभी तक खुला हुआ है, तत्काल बुकिंग भी आप करा सकते हैं। ऑनलाइन चालू। अगला है थोकड़ों का कार्निवल। इसमें बेसिक थोकड़े जैसे जैन सिद्धांत 32, गत्यागति, लघु दंडक, जैसे आप साधु संतों के पास जाते ज्ञान चर्चा में तो फ्रिक्वेंटली ये थोकड़ों की चर्चा हो ही जाती है। ऐसे थोड़ों को कंसिस्ट करके एक 20 थोकड़ों का बंच बनाया गया है, और इसमें कंसिस्ट किया गया है, और एट लास्ट 3 साल बाद सीधा 2025 में आपकी इसकी परीक्षा होगी, एक क्लोज बुक। अगला है नेक्स्ट है हमारा श्रुत भ्रमण। ये ओपन बुक एग्जाम है जो चातुर्मास के काल में होता है। एक ओपन बुक एग्जाम इसका पिछले चातुर्मास में हो चुका है, अंतर्गत दशा सूत्र का। इसके बाद आगे के 2 ओपन बुक एग्जाम अगले 2 चातुर्मास में होंगे, और ये पूरी तरह से ओपन बुक है, इसकी एक भी क्लोज बुक परीक्षा नहीं होने वाली। तो ये ऐसी बहुत सारी इजी प्रकल्प भी है जो आप आसानी से गुरुदेव को गिफ्ट कर सकते हैं। एट लास्ट जो आता है हमारा 8वां प्रकल्प, कर्मा क्विज, जो कर्म प्रज्ञप्ति पे रिलेटेड एक क्विज कंपटीशन है। ये 3 लेवल्स पे होगा, सबसे पहले स्थानीय स्तर, फिर आंचलिक स्तर, और फिर राष्ट्रीय स्तर। तो मतलब आपको स्थानीय प्लेयर से लेकर नेशनल प्लेयर बनने का भी सुविधा हमारी ट्रेन में है। लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, कार्निवल, कंपटीशन, सारी चीज की व्यवस्था हमने इस ट्रेन में कर रखी है। सामने से अगर एक बार हमारी एक बार सारी बोगियों को देखिए, क्योंकि इवन जो लाइब्रेरी